मैं +1 +2 और IIT JEE की तैयारी कराता हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यदि आप मैथ्स के क्वेश्चन निकाल रहे हैं और आपसे निकलने में कोई दिक्कत आ रही है क्वेश्चन निकालने में, तो आप उन क्वेश्चन की पिक लो और मुझे इसी नंबर पर, मेरा व्हाट्सअप चल रहा है, इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द उन क्वेश्चनों के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो अब हमारी +1 की क्लास चल रही है, तो आज हम लोग JEE के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, JEE टाइप के क्वेश्चंस। तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मॉड दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन क्या गिवन है, ये पूरा क्वेश्चन गिवन है, हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। ये क्वेश्चन कब मीनिंगफुल है, यानी ये क्या कंडीशन है, इस पे कंडीशन है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू -2। x कभी भी -2 नहीं होना चाहिए। अगर ये -2 होगा तो ये जो पूरा फंक्शन है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो पहली कंडीशन तो आ गई कि x इज़ नॉट इक्वल टू -2, यानी हमारा जो भी आंसर होगा उसमें -2 हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे। अब क्या आता है इसके बाद, स्टेप नंबर 1, जितने भी मॉडुलस फंक्शन दे रखे, इसमें तो एक ही मॉड फंक्शन दिया है। अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मॉड फंक्शन दे रखे हैं तो उन सबको 0 पुट करो और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मॉड फंक्शन यानी मॉड के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है उसको 0 पुट किया और x की वैल्यू -3 निकाल ली। फिर स्टेप नंबर 2, यहाँ पे हम लोगों ने आप लोगों को मॉड फंक्शन बनाना बताया। देखो मॉड फंक्शन क्या होता है, v, दिस इज द v, ये v होता है मॉड फंक्शन, हमेशा याद रखिएगा। और अब कैसे काम करेगा मॉड फंक्शन, देखो ये x की वैल्यू -3 है, तो ये मैंने एक x एक्सिस बना लिया, ये y एक्सिस बना लिया और यहाँ पे -1 -2 -3 आता है। -3 पे मैंने v बना दिया। ठीक है जी। देखो ये जब हम v बना रहे हैं तो ये लाइन नीचे की तरफ आ रही है और ये लाइन ऊपर की तरफ आ रही है। तो नीचे की तरफ अगर कोई आ रहा है, कोई बच्चे के नंबर लगातार कम हो रही है, तो हम उसे क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग यानी नेगेटिव। इसलिए मॉड x+3 की वैल्यू मैंने -x+3 लिखा, यानी जो अंदर वैल्यू है वही आंसर आएगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। और कंडीशन क्या है, देखो -3 से जब हम पीछे की तरफ चल रहे हैं, ये -3 से जब हम ये लाइन नीचे बना रहे हैं, इस तरीके की जो लाइन दिया हुआ है, ये -3 से पीछे है। जब हम -3 से पीछे चलते हैं तो वैल्यू हमेशा कितनी आती है, नेगेटिव आती है। जब -3 के हम आगे चलते हैं तो हम ये ऐसे ऊपर चलते चले जाते हैं। तो मॉड ऑफ x+3 की वैल्यू, जो मॉड के अंदर फंक्शन है वही आंसर आएगा विद पॉजिटिव साइन आएगा। कब, जब x > -3, यानी अगर हम माइनस के पीछे यानी जो भी हमें पॉइंट दे रखा है, अगर हम उस पॉइंट के पीछे चलते हैं तो वैल्यू नेगेटिव आती है। यहाँ पॉइंट -3 दे रखा है, हर मोड का अलग अलग पॉइंट होंगे। और अगर -3 के हम आगे चलते हैं तो मोड की वैल्यू कितनी आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, ये मॉड फंक्शन मैंने बताया। मॉड का मतलब आगे से हम लोग v समझेंगे, उस पॉइंट के जहाँ भी हमें वो 0 निकालने से जो भी हमें पॉइंट मिलेगा, अगर हम उसके पीछे चलेंगे तो वैल्यू नेगेटिव होगी, और आगे की तरफ चलेंगे यानी राइट हैंड साइड पे चलेंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या करना है। स्टेप नंबर 3, अब हमने प्लॉट कर दिया ऑल पॉइंट्स ऑन रियल लाइन विच गेट फ्रॉम स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 जो हमने मॉड फंक्शन 0 पुट किया था, तो यहाँ से हमें एक ही पॉइंट मिला था। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट भी मिलते तो हम, ये हमारी रियल लाइन है, ये +∞ -∞, यहाँ पे हमने -3 को प्लॉट कर दिया। अब ये पूरी लाइन दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक -∞ से -3 और -3 से लेकर इन्फिनिटी। अगर एक पॉइंट आया तो दो पार्ट में डिवाइड होगी, अगर 2 पॉइंट आ जाते तो वो 3 पार्ट में, एक से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाती है। देखो दोबारा से देख लीजिएगा, ये पूरी रियल लाइन है, हमारा सिर्फ एक पॉइंट आया तो ये पूरी लाइन 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक पार्ट 2 पार्ट। इसी तरीके से अगर कोई दूसरा पॉइंट हो जाता तो वो एक से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाती, यानी वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब हम लोगों ने क्या किया, -3 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। देखो ये वाली जो पार्ट है ये -3 से बड़ा है, तो हमने लिखा कि x > -3। और जब वो राइट की तरफ जाते हैं तो मॉड फंक्शन कैसा हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये मैंने सारे ऊपर भी आपको लिख के बताया हुआ है। और लेफ्ट हैंड साइड पे चलोगे तो नेगेटिव, और मॉड की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। तो पहले मैं ये पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ राइट हैंड साइड, फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूँगा, और जो राइट हैंड साइड का आंसर आएगा और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा, उन दोनों को प्लस प्लस मतलब यूनियन कर दूंगा मैं उसको। तो अब मैं पूरा ये सॉल्व करूंगा और ये सॉल्व करूंगा, ये मेरे स्टेप्स आगे के रह जाते हैं। ठीक है जी। अब क्या कंडीशन आई, एक कंडीशन होगी इक्वेशन नंबर 2, और मोड को हमेशा प्लस में लिखेंगे। तो ये दोनों, ये जो वैल्यू है मोड की, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं जो गिवन
हमें दिया था वहाँ पे हमने माना था। तो मॉड की जगह कितना हो गया x+3 + x और x+2 > 1। ये इक्वेशन 1 कहाँ मिली है, आप अभी पीछे देखिएगा, जो हमने गिवन दे रखा था उसी कंडीशन में मॉड की जगह सिर्फ x+3 पुट कर दिया। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना जानते हैं। इसकी राइट हैंड साइड क्या आ गई, नॉन जीरो, तो हमने इसको 1 को इधर ट्रांसफर कर देना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये सिचुएशन आ गई है सिंप्लीफाई करने के बाद दिस। अब इसके क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना जानता हूँ। पहला स्टेप मैं कर चुका हूँ कि इधर मैंने शिफ्ट कर दिया था, ये पहला स्टेप यहाँ पे हो चुका है, ठीक है जी। फिर सेकंड स्टेप करने की जरूरत नहीं, बिकॉज एक्स का कोफिशिएंट कितना आ गया, सेकंड स्टेप में सिंप्लीफाई कर चुका हूँ मैं। थर्ड स्टेप क्या है, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ गया। अब मैंने इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, इसको 0 पुट करो -1, इसको 0 पुट करो -2। तो अब मैं शॉर्ट में निकालूंगा क्योंकि पहले ही ऑलरेडी बड़ा क्वेश्चन हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैंने ये क्रिटिकल पॉइंट निकाले -2 और -1, दोनों को काउंट नहीं करना बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि ये ग्रेटर देन जीरो का मतलब कितना हो गया, ये पॉजिटिव वैल्यू। तो अब हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस और प्लस लिखना। तो ये हमारे दो आंसर्स आते हैं दिस, -∞ से -2 एक पार्ट और -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ना -2 काउंट करना ना -1 काउंट करना है। और कंडीशन हमें क्या दे रखी है इस क्वेश्चन का, हम सिर्फ राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, कंडीशन ये है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, इसको भी हम आगे यूज करेंगे। ये हमारा पोर्शन बना। तो हमारा सॉल्यूशन बना -∞ से -2 यूनियन -1 से लेकर इन्फिनिटी, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। अब ये इक्वेशन नंबर 3 लिख दी, बट हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि हमारा आंसर होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, जो इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे। अब इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इनको दोबारा नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। उन्होंने कहा -∞ से -2, -2 से लेकर -∞, -1 से लेकर इन्फिनिटी, ये -1 से लेकर इन्फिनिटी है। ये -3 से ग्रेटर देन है, -3 पे यहाँ पे इक्वल का साइन है, बोर्ड लगा और ग्रेटर देन दिस। तो कॉमन पोर्शन कितना होता है, -3 से लेकर -2, -3 क्लोज्ड होगा, -3 ओपन होगा और -1 से लेकर इन्फिनिटी। ये बना हमारा कॉमन सॉल्यूशन। -3 काउंट किया है क्योंकि -3 पे बोल्ड साइन है, -2 पे बोल्ड साइन नहीं है, ओपन कर दिया, -1 पे बोल्ड साइन नहीं है, ओपन कर दिया, इन्फिनिटी ओपन होता है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है बिकॉज ये राइट हैंड साइड निकाली है। अभी जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा उन दोनों को प्लस करना है, यानी यूनियन। अब जब हम राइट हैंड साइड कर रहे हैं तो लेस देन -3 आ गया, इक्वेशन नंबर 5। 4 आप यहाँ पे लिख चुके हैं, 5। और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, मोड की वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस में आ जाती है, ठीक है। जो अंदर की वैल्यू वो सेम, लेकिन बस माइनस साइन आ जाता है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, यानी जो क्वेश्चन दे रखा था वहाँ पे मोड की जगह माइनस और ब्रैकेट में x+3 पुट कर दीजिएगा। मैंने ये सॉल्व किया। अब मुझे क्या दिखाई दिया, 1 दिखाई दिया। अब इसको मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा जो कि मेरा स्टेप नंबर 1 कहलाता है। तो मैं अभी शॉर्टकट करूँगा ये सारे के सारे। इधर मैंने इधर शिफ्ट कर देना और सिंप्लीफाई कर लेना। इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो मुझे ये सिचुएशन मिल रही है सिंप्लीफाई करने के बाद में, ठीक है। अब मैंने देखा क्या मेरा x, नीचे तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ऊपर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है। तो स्टेप नंबर 3 किया कि माइनस की मल्टीप्लाई कर दी। जब मैंने माइनस की मल्टीप्लाई किया तो मेरी इनइक्वालिटी चेंज हो गई है। नोट दिस पॉइंट, यहाँ ग्रेटर देन 0 था और यहाँ पे कितना आया मेरा, लेस देन 0 आ गया। अब मैंने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले को 0 करो, -5 लिख दिया, नीचे वाले को 0 करो, -2। अच्छा, डिनोमिनेटर पे तो हमेशा होल लगाते हैं और ऊपर वाले पे भी होल लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ है। अब राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस लिखना। अब आपको लेस देन जीरो का मतलब कितना हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ पड़ रहा है, वो इस वाले पोर्शन में पड़ रहा है। तो आपका आंसर -5 पे भी ओपन ब्रैकेट, -2 पे भी ओपन ब्रैकेट आ गया। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट आया -5 से लेकर -2, इक्वेशन नंबर 6। बट जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी कंडीशन थी कि x लेस देन -3 आना चाहिए, इक्वेशन नंबर 5 थी। अब इन दोनों को रियल लाइन पे हम लोग ड्रॉ करेंगे और इनका कॉमन पोर्शन जो होगा वो निकालेंगे। तो अब हमने रियल लाइन पे दोबारा ड्रॉ किया। उन्होंने कहा -5 से लेकर, अब सारे पॉइंट करो, -5 ये ड्रॉ कर दिया, -3 ये ड्रॉ कर दिया, -2 ये ड्रॉ कर दिया।
उन्होंने कहा -5 से -2, -5 से लेकर -2 ओपन ब्रैकेट पे ये कर दिया। इन्होंने कहा -3, हाँ जी ये -3 है, इक्वल का साइन ये होल लगा दिया, और लेस देन है तो पीछे की तरफ मूव कर दिया। तो कॉमन पोर्शन क्या है, इतने वाला कॉमन पोर्शन है। देखो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ तो वो ऊपर वाली लाइन को कट नहीं कर रहा, अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो नीचे वाली लाइन कट नहीं हो रही, बिकॉज नीचे वाली लाइन तो यहाँ उससे पहले ही एंड हो गया। तो कॉमन पोर्शन आया -5, और वो ओपन ब्रैकेट होगा, -3 पे भी ओपन ब्रैकेट होगा। ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। ये राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन आया। लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी यूनियन। अब क्या आता है, नाउ यूनियन ऑफ ऑल सॉल्यूशन, बिकॉज यहाँ हमारे 2 ही सॉल्यूशन है। किसी क्वेश्चन में आपको 3 सॉल्यूशन या 4 सॉल्यूशन मिल सकते हैं, तो उन सब का यूनियन करना यानी प्लस करना है। अच्छा, ये -∞ और ये +∞ हो गया। हमने -3 पे ही ब्रेक किया था पूरा, 2 पोर्शन तभी बने थे, -3 से बड़ा और -3 से छोटा। तो ऐसे हम लोगों ने ब्रेक किया था। तो एक सॉल्यूशन हमारा ये आया इक्वेशन नंबर 7, और एक सॉल्यूशन हमारा इक्वेशन नंबर 4 आया। अब इन सबको हम दोबारा रियल लाइन पर बनाते हैं और उनका कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो जी, देखते हैं क्या क्या पॉइंट आया। -5, -3, -2, -1 ये पॉइंट है, ये हमने रियल लाइन पर बना लिए। -5, -3, -2, -1 और ये +∞, ये -∞। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा -5 और -3 दोनों को काउंट नहीं करना। -5 -3 हम लोगों ने इस तरीके का एक बना लिया। ये -3 और -2, देखो -3 यहाँ काउंट करना, -2 काउंट नहीं करना। तो -3 पे मैंने बोर्ड लगा दिया और -2 पे ओपन लगा दिया, यूनियन। -1 से लेकर इन्फिनिटी, -1 काउंट नहीं करना और इन्फिनिटी भी काउंट नहीं करना। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को समझने वाली बात है। देखो ये कह रहा है -3 काउंट नहीं करना, और ये -3 को कह रहा है काउंट करना है। तो इनका कॉमन पोर्शन कितना हो जाएगा, हम लोग 3 को काउंट करेंगे। ठीक है जी, ये अब ये काउंट हो जाएगा। तो अब हमारा फाइनल आंसर आएगा जब ये काउंट हो गया, यहाँ पे काउंट हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा काउंट नहीं करना और ये काउंट करना है। तो यूनियन क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ आपकी बर्थडे पार्टी है और आपने किसी दोस्त को बुलाने से भूल गए कि आप उसको, लेकिन आपके पापा ने उसको फ़ोन कर दिया था, तो वो बर्थडे पार्टी में इन्वॉल्व हो जाएगा, बर्थडे पार्टी में वो आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम यूनियन कर रहे हैं, यूनियन का मतलब होता है ये कॉमन नहीं निकाल रहे हम लोग, इसमें कॉमन नहीं हम देख रहे हैं, हम यूनियन कर रहे हैं यानी जोड़ रहे हैं। या दूसरा एग्जांपल ऐसा देख सकते हो कि कुछ आपके बर्थडे पार्टी में कुछ आपके दोस्त हैं और कुछ आपके बड़े भाई के दोस्त हैं, तो वो आपको जानते भी नहीं है, लेकिन उसने आपके बर्थडे पार्टी में बुला लिया, तो कॉमन में वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब कॉमन लेंगे तो ये कह रहा है -3 को काउंट नहीं करना, ये काउंट करने को कह रहा है, तो हम लोग काउंट करेंगे इसको। ठीक है ना, तो ये हमारा वैल्यू बन गई -5 से लेकर -2 तक। देखो ये हम लोगों ने काउंट कर लिया यहाँ तक, और यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं थी, -1 से लेकर इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर आ गया। फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। -3 इज़ काउंटेबल, वो कह रहा है ये काउंट नहीं करना, बट ये काउंट कर रहा है, तो मैं दोबारा समझाता। देखो -5 से लेकर -3 काउंट नहीं करना, और इसने क्या कहा, काउंट कर लेना। तो ये फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको काउंट कर ले रहे हैं, क्योंकि हम ये कॉमन नहीं कर रहे हैं, ये यूनियन कर रहे हैं। तो यूनियन में जुड़ जाएंगे, और जब ये ऐड हो जाएंगे, जब ये प्लस हो जाएंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। देखो -5 से -3 और फिर -3 से -2, अगर यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, तो ये अगर जैसे ये कनेक्ट हो गया, अगर मैं इसको रस्सी से बांध दूँ तो ये पूरी की पूरी एक लाइन बन जाएगी इस तरीके से जाने के लिए। अभी तो ये -5 से लेकर -2 तक अभी डिसकनेक्ट है ये। जैसे ही अगर मैं इसको रस्सी से बांध देता हूँ तो ये कनेक्ट हो जाती है -5 से -2, तो वही हमने लिखा फाइनल आंसर -5 से -2। तो यहाँ पे लिखा -5 से -2 यूनियन -1 से लेकर इन्फिनिटी। अब मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, आप लोग होमवर्क ज़रूर करिएगा और मुझे उसके आंसर्स भी प्रोवाइड कराइएगा। ये 2 क्वेश्चन हैं, ये आपके होमवर्क है। थैंक यू जी।